टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फाउंडर्स। दोस्तों, आज मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि आपको पूरा समझ में आए। प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि अगर आप बीच में ही स्किप करेंगे या बीच में छोड़ेंगे तो आपको कुछ समझ में आने वाला है नहीं। और अगर आप चाहते हैं इंग्लिश को प्रॉपर ढंग से सीखना तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर से वॉच करें। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैं देखिए, अगर मैं अभी से आपसे इंग्लिश में बात करने लग जाऊँ तो आपको कुछ समझ में आने वाला है नहीं। तो इसलिए मैं अभी हिंदी भी मिक्स करूँगा इसमें, हिंदी इंग्लिश बहुत नॉर्मल सी यूज़ करूँगा मैं इसमें, जिससे कि आपको अभी समझ में आ पाए। ठीक है फ्रेंड्स, मुझे पता है हालांकि आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको पूरा पता होगा, बट फिर भी ये मेरा एफ़र्ट है ताकि आप लोग कुछ सीख सकें। और अगर आप कुछ सीख पाए तो मैं अपने जो मेरा ऑब्जेक्टिव है आप लोगों को सिखाना, उसमें कामयाब हो जाऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है इंग्लिश लैंग्वेज की। तो इंग्लिश लैंग्वेज बनी होती है सेंटेंसेस से। सेंटेंसेस बोले तो वाक्य से। अब इंग्लिश लैंग्वेज ही नहीं, कोई सी भी लैंग्वेज आप उठा के देख लीजिए, चाहे वो संस्कृत हो, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो स्पेनिश हो, चाहे इटालियन हो, चाइनीज़, कुछ भी हो, कोई सी भी भाषा हो, सबका प्रोसेस सेम है। सबका प्रोसेस यही रहता है कि जो शुरुआत होती है वो शुरुआत होती है सेंटेंसेस से। भाषा की कोई भी भाषा हो, सबसे पहले सेंटेंस में ही आएगी वो भाषा। तो सेंटेंस के बाद आते हैं वर्ड्स। जब हमारे वाक्य होते हैं, वो वाक्य जो बने होते हैं हमारे शब्दों से बने होते हैं। शब्दों का मतलब ये नहीं कि आप समझे ABCD। शब्दों का मतलब ये होता है, जैसे आप देख रहे हैं लेटर्स, ये पूरी स्पेलिंग जो है एक शब्द है। ठीक है, अब बात करते हैं शब्द कहाँ से बनते हैं। शब्द बनते हैं अक्षरों से, लेटर्स। अब लेटर्स होते हैं ABCD। ABCD में आप स्पेसिफिक वर्ड को ले सकते हैं, जैसे A हो गया, ये एक अक्षर हो गया, B हो गया, B भी एक अक्षर हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो दोस्तों आज मैं आपको बस इस क्लास में आज केवल बेसिक ही बताने वाला हूँ, थोड़ा बहुत इंग्लिश का। और उसके बाद मैं मैं कल नहीं दे पाऊँगा आपको वीडियो, मैं दे पाऊँगा आपको वेडनेसडे में। ठीक है, तो वेडनेसडे में अगली वीडियो आएगी मेरी, तो उसमें आपको मैं थोड़ा आ जाऊँगा प्रोफेशनल इंग्लिश की ओर। ठीक है, तो इंग्लिश लैंग्वेज में हमारे होते हैं, यानी इंग्लिश वर्णमाला में हमारे अक्षर जो होते हैं वो होते हैं 26। ठीक है, जिनको हम अल्फ़ाबेट्स बोलते हैं। ठीक है, आप लोग बोलते हैं अल्फ़ाबेट्स, और आप लोग ही क्या, सभी लोग बोलते हैं अल्फ़ाबेट्स, जो 26 लेटर्स होते हैं इंग्लिश में उनको। ठीक है, अब उसमें से बात आती है इंग्लिश की जो वर्णमाला है। अंग्रेजी की वर्णमाला जो है वो 2 हिस्सों में बटी हुई है। ठीक है, सबसे पहले जो बात आती है पांच जो अक्षर होते हैं इंग्लिश में से, इंग्लिश की वर्णमाला से, ABCD में से, वो होते हैं वॉवल वर्ड्स। ये देखिए, वॉवल वर्ड्स, VOWEL WORDS वॉवल वर्ड्स होते हैं। और 25 होते हैं कॉन्सोनेंट वर्ड्स। ठीक है, अब कॉन्सोनेंट वर्ड्स AEIOU, वॉवल वर्ड्स जो होते हैं AEIOU, इन शब्दों को छोड़कर जितने भी शब्द होते हैं वो होते हैं कॉन्सोनेंट वर्ड्स। और ये जैसे कि आप देख सकते हैं वॉवल वर्ड्स मैंने यहाँ लिख रखा है AEIOU। ठीक है, तो AEIOU क्यों, मतलब हम वॉवल वर्ड्स का इस्तेमाल क्यों करते हैं? वॉवल वर्ड्स का हम इस्तेमाल इसलिए करते हैं क्योंकि वो हमें आर्टिकल्स का इस्तेमाल बताते हैं। आर्टिकल्स का इस्तेमाल कैसे और कब करना है, कहाँ करना है, कौन से वाक्य में करना है, इसलिए हम वॉवल वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं फ्रेंड्स। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक समझ में आया हो। ना आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे, यदि आपको किसी भी वर्ड में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हुई हो या किसी भी सेंटेंस को समझने में कोई भी प्रॉब्लम हुई हो, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में करके मुझे ज़रूर बताइएगा, जिससे कि मैं आपको उसका समाधान दे सकूं। और दोस्तों, एक ज़रूरी सूचना ये है कि अगर आप इंग्लिश और भी ज़्यादा सीखना चाहते हैं तो मैं ग्रुप में भी थोड़ी बहुत बातें शेयर करता रहता हूँ। उसमें क्या होता है, मेरा एक ग्रुप भी है इंग्लिश लवर्स नाम से, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। उससे क्या होगा कि आपको अलग अलग नॉलेज भी मिलती रहेगी। ज़रूरी नहीं है इंग्लिश से रिलेटेड, बट आपको लोग बाग उसमें अंग्रेजी में बात करते हुए मिल जाएंगे। जिससे कि आपको क्या फ़ायदा होगा, बेनिफिट आपका ये होगा कि आपको नए नए शब्द मिलेंगे कन्वर्सेशन में जो होंगे, मतलब बातचीत में जो होंगे लोगों के द्वारा। तो आप क्या कर सकते हैं, वो उनका मतलब मेरे से भी पूछ सकते हैं डायरेक्ट, और चाहे तो आप गूगल से भी सर्च मार कर सकते हैं। तो आपकी नॉलेज, मतलब कहने का मतलब ये है, उस ग्रुप से आपको केवल और केवल हेल्प ही मिलने वाली है। एनहांस कर सकते हैं आप अपनी इंग्लिश स्पीकिंग को उस ग्रुप से भी, और दूसरों की हेल्प भी कर सकते हैं अगर आपको आती है इंग्लिश तो।
तो फ्रेंड्स देखिए, जैसे आप देख पा रहे हैं वोवल वर्ड्स, तो वोवल वर्ड्स की बात आती है। वोवल वर्ड्स हम क्यों मतलब स्टडी करते हैं? वोवल वर्ड्स का काम क्या है? वोवल वर्ड्स का काम होता है हमें ये दर्शाना कि हमें एन का प्रयोग कैसे करना है। वोवल वर्ड से पहले किसी भी वाक्य में हम एन का प्रयोग करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अब बात आती है उसके एग्जांपल्स की। तो कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे जैसे कि नोट डाउन कर रखे हैं। एन एप्पल हो गया, ठीक है, एन आइसक्रीम हो गया, एन एलिफेंट हो गया, एन यूनिफॉर्म, एन ऑरेंज। तो आप यहाँ देख सकते हैं ए यहाँ से शुरू हो गया, ए से पहले हमने एन लगा दिया। यहाँ हो गया आई से पहले एन लगा दिया। ई हो गया, ई से पहले हमने एन लगा दिया। यू हो गया, यू से पहले एन लगा दिया। और ओ से पहले भी हमने एन लगा दिया। तो आप ये देख सकते हैं ये वोवल वर्ड्स हैं, ए ई आई ओ यू, ठीक है। तो अब बात आती है यहाँ देखिए, मैंने आप ये नोट कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा इसको नहीं समझ पा रहे हैं तो आप नोट करके फिर अपना ध्यान केंद्रित कर सकते हैं इन चीज़ों पर। तो जहाँ कहीं भी ए ई आई ओ यू वाले शब्द आएँ तो हमें उनसे पहले एन का प्रयोग करना होता है, ठीक है दोस्तों। फ्रेंड्स, वोवल वर्ड्स के साथ एन का प्रयोग एक वचन चीज़ों को दर्शाने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो अब आप समझ गए होंगे इसको देख करके कि हम जैसे मान लीजिए कोई भी एक चीज़ है तो उसको दर्शाने के लिए हम मान लीजिए आपके पास एक आइसक्रीम है, तो आप बोलेंगे एन आइसक्रीम, आई हैव एन आइसक्रीम, मेरे पास एक आइसक्रीम है। एक आइसक्रीम है, दो नहीं है, चार नहीं है, तीन नहीं है, ठीक है। तो एक आइसक्रीम है इसलिए आपने ये यूज़ किया। अब हम बात करते हैं, देखिए सिंगुलर बोलते हैं इंग्लिश में एक वचन को, ठीक है। अब बात करते हैं सेंटेंस में हम कैसे प्रयोग करेंगे वोवल वर्ड्स के साथ एन का, ठीक है। तो अब बात आती है देयर इज़ एन एलिफेंट हु इज स्लीपिंग इन द फॉरेस्ट। देखिए अब यहाँ देखिए देयर इज़, अब यहाँ एलिफेंट यानी ई से शुरू हो गया तो हमने इससे पहले लगा दिया एन। हु इज स्लीपिंग इन द फॉरेस्ट, वहाँ एक हाथी है जो सो रहा है जंगल में। सॉरी मैंने यहाँ जो नहीं लिखा, सॉरी इट्स माई मिस्टेक, बट आप ध्यान से देखिएगा बिल्कुल। अब यहाँ बात आती है नेक्स्ट सेंटेंस की, एन आइसक्रीम इज़ मेल्टिंग ऑन द टेबल। अब यहाँ पे देखिए आप आइसक्रीम यहाँ आई से शुरू हुआ तो हमने इससे पहले एन लगा दिया। देखिए आप एक बात और समझ लीजिए, जो ये वोवल वर्ड्स से शुरू होने वाले शब्द हैं ये कहीं भी आ सकते हैं। तो आपको कहीं भी आए, मान लीजिए आप ये एंड में आ रहे हैं, आइसक्रीम यहाँ आती है बिल्कुल लास्ट में, तब भी आपको इससे पहले एन लगाना है। ये फ़र्क नहीं पड़ता कि मतलब आपको एन लगाना है कि नहीं लगाना आप कभी। तो फ्रेंड्स ये फ़र्क बिल्कुल नहीं पड़ता है कि ये शब्द यहाँ आ रहा है या यहाँ आ रहा है, हम कहाँ करें प्रयोग। तो आपको कन्फ्यूज़ होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ आँख बंद करके जहाँ भी मतलब इनको देख करके जहाँ भी आपको आई ओ यू दिख जाए तो इससे पहले एन लगाना ही लगाना है, कुछ भी हो, कैसे भी सेंटेंस हो, ठीक है। तो आपको ये बात का ध्यान रख। आज की क्लास मैं यहीं एंड कर रहा हूँ, और जो बाकी यूज़ ऑफ एन वो यूज़ ऑफ ए और द है वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में समझाऊँगा। उम्मीद है आपको जितना मैंने समझाया समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन। थैंक्स।